नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौहान एग्रीन इंडिया से एक बार फिर आपको एग्री कमोडिटी बाजारों की ताज़ा तरीन जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। आज 17 नवंबर 2023 को यह रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट का विषय है कि एफसीआई द्वारा सरकारी एजेंसी द्वारा धान और चावल की कितनी खरीद हुई है और भविष्य में कितनी पहुँच सकती है। यह वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाई गई है। कृपया कार्य अपने विवेक से करें, अपने जोखिम से करें। चैनल आपको पसंद है, कृपया इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि समय समय पर आपको हमारे द्वारा दी जारी जानकारी मिल सके और आप अपडेट रह सकें। आइए बात करते हैं चावल की। चावल की खरीद तो शुरू हुए आज 48वां दिन है और इन 45 दिनों में चावल की सरकारी खरीद लास्ट ईयर से 4% घटी है। एफसीआई के अनुसार केंद्रीय पूल के लिए 55.77 लाख टन चावल की खरीद की गई नवंबर के आरंभिक 15 दिनों में और इसी अवधि के दौरान ये खरीद 54.62 लाख टन थी, यानी खरीद 3.15 लाख टन इन 15 दिनों में बढ़ी है। लेकिन अक्टूबर में खरीद कम हुई थी, जिस वजह से पूरी मात्रा यानी 45 दिनों की मात्रा में परसेंटेज है वो 4% कम है। पूरे खरीफ मार्केटिंग सीजन की बात करें तो 1 अक्टूबर 2023 से 15 नवंबर 2023 तक यानी इन 1.5 महीनों में एफसीआई द्वारा 161.3 लाख टन चावल खरीदा गया है, जो गत वर्ष की समान अवधि के दौरान समान अवधि से करीब 4.4% कम है। अक्टूबर में चावल की खरीद में 9% तक की गिरावट आई थी, परंतु नवंबर में खरीद बढ़ी है, इसलिए अंतर घटा। पिछले वर्ष 15 नवंबर 2022 तक 168.75 लाख टन चावल की सरकारी खरीद हुई थी। वर्तमान खरीफ सीजन में या पूरे मार्केटिंग खरीफ सीजन में सरकार ने 521.27 लाख टन चावल का खरीद लक्ष्य निर्धारित किया है और खरीफकालीन सीजन के दौरान कृषि मंत्रालय ने चावल का उत्पादन अनुमान 1105 लाख टन दिया, पिछले साल से 3.8% या 42 लाख टन कम। उत्पादन अनुमान इसलिए कम है कि एल नीनो के कारण कई क्षेत्रों में बारिश नहीं हो पाई और जिसकी वजह से उत्पादकता पर असर पड़ा है। कई क्षेत्रों में बाढ़ आई थी और उस बाढ़ के कारण दोबारा धान की रुपाई करनी पड़ी। पंजाब में अगर देखें तो पंजाब में इन 15 दिनों में 108.70 लाख टन गेहूं खरीदा गया है, जो पिछले वर्ष 113.70 लाख टन था, यानी खरीद 5 लाख टन या 4.4% घटी है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो खरीद लक्ष्य है इस बार नवंबर के अंत तक 122 लाख टन का रखा गया था और अक्टूबर में चावल की खरीद में 13% की गिरावट देखी गई। दरअसल पंजाब में धान की फसल लेट आ रही है क्योंकि जलंधर और बल्लभगढ़ साइड में बाढ़ आने से कई क्षेत्रों में धान की जो बिजाई है, रुपाई है, वो दोबारा करनी पड़ी थी, जिस वजह से खरीद लास्ट ईयर से कम आ रही है और अन्य राज्यों में भी कई कारणों से फसल प्रभावित होती दिखाई दे रही है। तो सरकारी खरीद हमारे हिसाब से लास्ट ईयर के बराबर शायद ना ही पहुंच पाए, क्योंकि भाव भी ऊंचे हैं इस टाइम। कई मंडियों में भाव एमएसपी से ऊंचे हैं, तो किसान एफसीआई की जगह मंडियों में अपना माल बेचना चाहेगा। आइए बात करते हैं कि धान की सरकारी खरीद 17 नवंबर तक कितनी हुई है। एफसीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 242.05 लाख टन धान की सरकारी खरीद हो चुकी है, जिसमें से हरियाणा से 58.4 लाख टन, पंजाब से 160 लाख टन, 160.5 लाख टन, तमिलनाडु से 5.36 लाख टन, तेलंगाना से 6.32 लाख टन, उत्तराखंड 3.43 लाख टन, उत्तर प्रदेश 2.67 लाख टन खरीद की गई। इसके अलावा केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ 4.74, बिहार
10,502 टन की खरीद की जा चुकी है। खरीद कम होने के 2-3 कारण नजर आ रहे हैं कि एक तो उत्पादकता पर असर पड़ा है और दूसरा मंडियों में धान की कीमतें एमएसपी से अधिक हैं, तो सरकार की जगह किसान मंडियों में अपना माल बेच रहे हैं और इसी तरह भविष्य में इसी तरह हमें लगता है कि चावल की कीमतें अच्छी रहेंगी। निर्यात खासकर बासमती चावल का, क्योंकि निर्यात का अच्छा समर्थन मिल रहा है और केंद्रीय पूल में भी हमारे पास एक संतोषजनक चावल का स्टॉक उपलब्ध है। तो शॉर्टेज तो नहीं है, लेकिन देखते हैं इस सीज़न में कितना उत्पादन होता है, क्योंकि अनाजों के उत्पादन मामले में हम इतने आत्मनिर्भर नहीं है कि हमारा एक सीज़न खराब हो तो हम दूसरे सीज़न को संभाल सकें। उदाहरण के तौर पर आप गेहूं देख लीजिए, दलहन देख लीजिए, तिलहन देख लीजिए, सभी में अगर एक सीज़न हमारा खराब होता है तो बाकी जो उसका असर अगले 2 सीज़न तक पड़ता है। दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, व्यापारी भाइयों को भेजें ताकि समय समय पर हम आपको जानकारी दे सकें। नमस्कार।